नमस्ते। एक तरफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, दूसरी तरफ इंजीनियर्स है, स्किल्ड लेबर्स है, अनस्किल्ड लेबर्स है, सभी एम्प्लॉयज़ है। हम इन दोनों में समन्वय चाहते हैं क्योंकि हमें देश को आगे लेके जाना है। 2020 अप्रैल में जो सभी एम्प्लॉयज़ के साथ हुआ, क्या आप सभी उससे सहमत हैं? जो इंजीनियर्स अपनी कंपनी के लिए दिन रात एक करके अपनी कंपनी का कैसा फ़ायदा हो वो लेवल पे काम करते हैं। सुबह आधा घंटा भी अगर लेट आता है साइट पे ऑफिस में तो उसको एक बहुत बड़ी मिस्टेक किया ऐसा लगता है। कभी भी वीकली ऑफ नहीं लेते हैं, हॉलीडेज़ कम रहती है। ऐसी परिस्थितियों में कंपनी के लिए जी जान लगा के जो काम करते हैं उनकी सैलरीज में कट ऑफ कर दिया गया अप्रैल 2020 में। कुछ लोगों की जॉब चली गई, कंपनियों ने टर्मिनेट कर दिया। तो क्या इस बात से आप सहमत है? अगर आप इस बात से सहमत नहीं है तो मैं सभी कंपनीज के जो सीईओ है, ओनर्स है, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बात पे वो पुनर्विचार करें क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, स्किल्ड लेबर होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ये कंपनी के पिलर्स होते हैं, मैं तो बोलूँगा फाउंडेशन होते हैं। उसकी बगैर कुछ भी कंपनी नहीं है। आज मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ, ये मीटिंग रूम में मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है। तो एक क्या इम्पोर्टेंस होता है एम्प्लॉयज़ का वो मैं महसूस कर सकता हूँ। आप कंपनी ओनर भी इस पर गौर करें और अपने एम्प्लॉयज़ का प्रॉब्लम समझे और उनकी जो सैलरीज में कट ऑफ कर दी गई है वो नहीं रहे और रेगुलराइज कर दिया जाए। पहले ही जो एम्प्लॉयज़ या इंजीनियर्स रहते हैं वो मंथली जो भी करंट पैकेज थे उन पे वो सर्वाइव करने के लायक नहीं थे। उसमें भी वो कट ऑफ और या जॉब का चला जाना ये सही नहीं है। तो मैं देश के एचआरडी मिनिस्टर, प्रधानमंत्री से भी विनती करता हूँ कि सभी कंपनीज की 3 साल की बैलेंस शीट चेक कर दिया जाए। उस पर जो भी कंपनीज अपनी एम्प्लॉय का ध्यान नहीं रखती उन पे कार्रवाई की जाए क्योंकि कोई भी कंपनी का प्रॉफिट 3 या 6 महीने के काम पे बेस पे नहीं होता है। ये कोरोना जो है 6 महीने का पीरियड से अभी चल रहा है तो इससे कंपनी लॉस या प्रॉफिट तय नहीं होता है कंपनी का। कोई भी प्रोजेक्ट 3-3 साल के रहते हैं, 3 से 5 साल तक लग जाते हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट रहते हैं। तो ये बात समझना होगा, कंपनी ने भी समझना चाहिए और इंजीनियर भी समझेंगे। इसमें जो कंपनीज ध्यान रखेंगी अपनी एम्प्लॉयज़ का, वो कंपनी के लिए अपने जो इंजीनियर्स है जी जान लगा के काम करेंगे और कंपनी का प्रॉफिट रिकवर करके देंगे। पर एम्प्लॉयज़ कहाँ से रिकवर कर सकते हैं उसका जो लॉस होगा, ये जो सैलरी कट ऑफ होगी उसका बाकी जो सब खर्चा चल रहा है तो वो कहाँ से, वो कुछ नहीं कर सकता है। बिजनेसमैन को ही वो एडजस्ट करना पड़ेगा। बिजनेसमैन ही उसमें उनको हेल्प कर सकते हैं। उनके जो सेल्स है उसमें उनके वो जो लॉस होने वाला है वो कवर कर सकते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है वो बिल्डर्स को अपने रेट्स में एडजस्ट करके मांग सकते हैं जो भी लॉस होने वाला है और कवर अप कर सकते हैं। पर एम्प्लॉयज़ को इस टाइम सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू ऑल।